नेक्स्ट है हम लोग का तुम्हारा 8 पॉइंट DFT, ठीक है। तो 4 पॉइंट DFT तो हम लोग देख चुके हैं, इजी था, उसका मैट्रिक्स भी हमको याद था, वो जो मैट्रिक्स बनाना था टेबल का फॉर्म में 1 1 1 करके ऐसे करके, ठीक है। अब देखो 8 पॉइंट DFT में हमको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस दिया रहेगा इस टाइप से, मान लो x ऑफ n इक्वल टू, ऐसे एक सीक्वेंस दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 का, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना पड़ता है, उसका DFT कैलकुलेट करना पड़ता है। DFT कैलकुलेट करने के लिए जो ये मेरा मेथड है, हम इधर क्या लिखते हैं x ऑफ k, ठीक है, फिर एक ट्रूडल फैक्टर वाला एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं x ऑफ n के साथ, ठीक ना। तो ये टेबल देखो बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग को पेपर भरना होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम लोग ये बनाएंगे, इसको पहले लिखेंगे कि x ऑफ k इक्वल टू, ठीक है, ये ट्रूडल फैक्टर 8 वाला, ठीक है, इनटू तुम्हारा x ऑफ n, ठीक है, यहाँ से हमको कैलकुलेट हो जाएगा ये x ऑफ k, ये जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक, x ऑफ k। अब इसमें सबसे पहले क्या करना, तुम एक गिवन यहाँ पे x ऑफ k को ड्रॉ करना, लिखना 8 पॉइंट जो है तुम्हारा कैसे है, ये x ऑफ 0, ठीक है, x ऑफ 1, इस टाइप से लिखते 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 लास्ट में x ऑफ 7 आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो ये लिखने के बाद दूसरा क्या करना, इक्वल टू देके अब तुम ट्रूडल फैक्टर वाला मैट्रिक्स लिखना। अब देखो ट्रूडल फैक्टर वाला मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, एक्चुअली इसका वैल्यू के लिए भी हमको एक बार रखना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो चलो हम लोग एक एक करके दोनों देखते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया मैट्रिक्स का फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुम पहले एक ना, क्योंकि हम लोग को कॉपी भरना होता है, तो हम लोग जितना स्टेप में इसको बना पाए हम लोग के लिए उतना बेटर है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ से तुम सबसे पहले नंबरिंग कर लो, ठीक है, ये नंबरिंग 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक। वैसे नंबरिंग ऊपर भी कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कर लोगे इतना। अब देखो सब में तुमको ये 8 पॉइंट DFT है, तो W8 हमको चाहिए, तो W8 तो तुम सब में लिखोगे ही जितना है अप टू ऐसे करके इधर W8, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, मतलब हाँ बोलो, ये वो सॉरी 7 तक होगा, ये भी 7 0 टू, ये भी 7 तक ही होगा, ठीक है, वो गलती से लिख दिए, 7 तक होगा, ठीक है। और इधर भी तुम क्या लिखो W8 मैंने पूरा ये तुमको फिल करना है, ये W8 तक फिल कर दिए, ठीक है। अब देखो पावर में क्या लिखोगे, पावर में तुमको सिंपली क्या करना है, पहला टर्म को पकड़ना है, पहला टर्म को पकड़ के मल्टीप्लाई करना है और उस रो में लिखना है। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, वैसे 0 इंटू 2 0, इस टाइप से हर करते करते तो पहला वाला टर्म पूरा हर कोई 0 ही आएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा देखो, दूसरा में फिर क्या करो, तुम इसको पकड़ो, 1 को पकड़ो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और यहाँ इस रो पे लिखते जाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ पावर 2, ऐसे करते 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 यहाँ W8 टू द पावर ऑफ 7, ठीक है। अब फिर थर्ड में इसको पकड़ो और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ। आई होप तुम लोग ट्रेंड पकड़ लियो, 0, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो यहाँ पे W8 2 आएगा, यहाँ पे W8 2 इंटू 2, यहाँ 4 आएगा, और इस टाइप से चलते चलते लास्ट में W8 पावर 14 आएगा, समझ रहे हो। फिर इस टाइप से चलते 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 जब तुम 6 में आओगे तो 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो 0, फिर यहाँ पे 6 8, तो 6 इंटू 1, यहाँ पे देखो 6 होगा, फिर इस टाइप से चलते 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 यहाँ W8 पावर देखो 6 है और यहाँ पे पावर 7 है, तो 6 7 जा 42, ठीक है। और देखो फिर लास्ट वाला यहाँ पे देखो 7 है, अब 7 को फिर मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, तो 0, फिर यहाँ पे W8 7 1 जा 7, ठीक है। इस टाइप से चलते 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 लास्ट में 7 7 जा 49 तुम्हारा लास्ट नंबर बनेगा। ये टेबल भर लोगे, बस मैनुअल कैलकुलेशन है, सब W लिख के मल्टीप्लाई करते लिखते लिखते जाओ। और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो तुम्हारा गिवन सीक्वेंस रहेगा, गिवन सीक्वेंस क्या है तुम्हारा, x ऑफ 0, x ऑफ 1, जो तुम्हारा xn दिया रहेगा, x ऑफ 2, इस टाइप से लिखते 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 लास्ट में x ऑफ 7 तक रहेगा। तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है सबको, है ना। चलो अब देखो, अब इसको मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा, अब वैल्यू हम लोग रटने का कोशिश करते हैं। तो वैल्यू का अगर रटने जाओगे तो देखो
ट्विडल फैक्टर ओमेगा एन क्या होता है, ओमेगा एन होता है e⁻j 2π/n × k, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तुमको अलग अलग वैल्यू पुट करके इस सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फेज और मैग्नीट्यूड निकाला हुआ हर चीज़ का, समझ रहे हो, किसी को चलो ये क्लियर है ना, ये वाला बॉक्स बनाना ये तो कर लोगे 8 पॉइंट DFT। अब ये 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 8 10 या 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये तो कर लोगे, ये कर लोगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है तुमको, ये सब का वैल्यू को अंदर लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वैल्यू एक एक का तुम कैसे रेट हो गए, देखो इतना वैल्यू है, ओमेगा 0 ये वो, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि तुम्हारा जैसे ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल में यही टेबल हमको बनाना है टोटल, ठीक है। अब ये टेबल में इसको एक कॉपी करके रख लेते हैं। एक चीज़ हम लोग को पता नहीं, हाथ में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम खाली सुनते जाओ। देखो तो ये वैल्यू देखो, हम बता रहे हैं यार, रुको ना यार, इतना कहा जल्दी में, सुन तो जाओ मेरा बात। तो ये देखो W8 यहाँ पे जो भी रहता है, ठीक है, वो देखो पीरियोडिक होता है। तो देखो जब 1 है 2 है 3 है 4 है तब तक ठीक है, हमको इतना का बस रटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक रटना पड़ेगा। उसके बाद देखो जैसे तुम लिखोगे W8⁹9, ठीक है, तो देखो 8 से डिवाइड कर देना, क्योंकि पीरियोडिक है तो हर पीरियड के बाद रिपीट करेगा। तो W9 को तुम W को पावर 9 जब रहेगा तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो, W8⁻1, ये हम बताए थे कि पीरियोडिक होता है। तो मान लो इसे W दिया हुआ है, W8⁻100 दिया हुआ है, तो उसको कैसे लिखोगे, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 96, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो 8 के पीरियोडिक के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है 4। ये चीज़ तुम लोग को याद है ना कि जब पीरियोडिक सिग्नल होता है वो 0 1 2 3 के बाद फिर वो रिपीट होते जाता है। हाँ, टोटल 8 ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग समझ पा रहे हो ना, ये चीज़ रिपीट, हाँ रिपीट होगा, हाँ वो हम बोले हुए थे। अब देखो, हाँ अब देखो इसका एक हमको बड़ी मज़ेदार चीज़ मिला है, ये चीज़ देखो ध्यान से। तुम लोग को यहाँ पे क्या है, एक इस टाइप से एक तुम लोग को सर्कल बनाना है इस टाइप से, ठीक है। सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक। देखो ये सर्कल बनाए, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। अब बताओ, ये हमेशा y एक्सिस मेरा कौन सा एक्सिस होता है, इमेजनरी। ये एक्सिस मेरा कौन सा होता है, रियल। इतना याद रहेगा सबको, ठीक है। ये रियल या इमेजनरी है ना। अब एक बात बताओ, जहाँ पे इमेजनरी पार्ट है वो तो पूरा ये यूनिटी सर्कल है, ये सर्कल जो है ना पूरा यूनिटी है। तो ये अगर इमेजनरी पार्ट है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, इस जगह पे रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पे इमेजनरी का पार्ट सिर्फ इमेजनरी बचेगा। तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे सिर्फ j होगा, ठीक है। इस टेबल को देखो, इस टेबल को अगर हम तुमको दिखाएं, हाँ देखो इस टेबल को देखो, इस टेबल को अगर तुमको, हाँ बोलो बोलो बोलो, हम लोग को ये टेबल कैसे याद रखना है। तो एक चीज़ हम लोग समझ गए कि रिपीटेशन जो होता है, ठीक है। तो ये टेबल में जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, ओमेगा का जो पावर है वो k वाला टर्म, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। तो 8 में फिर क्या आ जाएगा, 8 में फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा 8 का पावर 8 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो देखो फिर यहाँ पे आ गया, माने यहाँ पे 8 भी आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर देखो यहाँ 12 आएगा, और सो ऑन रिपीटेशन होते जाएगा आपको जितना तुमको चाहिए। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। तो इमेजनरी में हमेशा यहाँ पे देखो ये चीज़ समझो, यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ 0 है। ये देखो अगर ये इमेजनरी टर्म है और ये रियल है, तो इस जगह पे ओरिजिन पे दोनों 0 है। इधर हम जाएंगे तो देखो इमेजनरी वाला पार्ट तो मेरा 0 है, अगर यहाँ पे हम लोकेट करेंगे तो एक्स एक्सिस में मतलब मेरा 5 है, इमेजनरी वाला पार्ट 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा रियल आता है। अगर हम ऊपर तरफ गए तो देखो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस वाला रियल वाला पार्ट तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ इमेजनरी वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 0, इमेजनरी का जो वैल्यू रहेगा J5 या कुछ भी, मान लो यहाँ पे हम 5 पे गए, तो समझ रहे हो ना चीज़। तो ये देखो ये सर्कल जो होता है यूनिटी सर्कल है। अब यूनिटी सर्कल में तुम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओमेगा 0 पे वैल्यू होता है 1, तुमको सिर्फ ये याद रखना है, ओमेगा 0 पे वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू होता है 1/√2,
ठीक है, 1/√2। अब एक बात बताओ कि इस जगह पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y का ये वाला। देखो अगर हम इमेजिनरी पार्ट पे सिर्फ गए और तो रियल पार्ट में तो हम थोड़ा सा भी नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ इमेजिनरी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो 0, सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आएगा, J5 है कुछ भी, अगर हम 5 तक जा रहे हैं तो ठीक है, यही चीज़ बोल रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि हाँ इस जगह पे वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 दोनों तरफ से है, मतलब हम x एक्सिस में भी 1/√2 आ रहे हैं और y एक्सिस से भी 1/√2 टाइम्स आ रहे हैं। इसको अगर तुमको क्रॉस चेक करना है तो तुम ये वैल्यू मैनुअली कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, यही चीज़ आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ हमको याद करना है। तो मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारा ये इंटरमीडिएट प्लेस है बीच वाला, वो हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा 1/√2 1/√2। अब प्लस माइनस कैसे लिखोगे वो ध्यान से सुनो। ये पहला पॉइंट तो 1 होगा, ये सबको पता है। 0 पे क्या वैल्यू होता है, ओमेगा 0 पे वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओमेगा नीचे कुछ भी रहे, 0 पे वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब इस जगह पे 1/√2 डिस्टेंस पे है। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव में है, मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, बताओ। इस जगह पे रियल पार्ट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, बताओ। तो देखो ये पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट इस जगह पे पॉजिटिव में कि नेगेटिव में है, नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव है। अब फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, अगर ये मेरा यूनिटी सर्कल है तो यहाँ पे 1 जगह पे इसका पॉइंट क्या लिख सकते हैं, J, 1 × J, क्योंकि इमेजनरी है। यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम J के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो अगर ये मेरा +J है तो उसका सेम नीचे साइड में क्या हो जाएगा, -J होगा ना, बोलो। अगर ये मेरा J है +J है तो सेम उसका ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, y एक्सिस के जस्ट नीचे -J। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे x एक्सिस बोलो, इस जगह पे x एक्सिस, इस क्वाड्रेंट में x माने मेरा रियल पार्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है। और y एक्सिस इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे बताओ इमेजिनरी एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव और रियल पार्ट नेगेटिव, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अगर यहाँ पे +1 है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, -1। अगर यहाँ प्लस है तो इसका ऑपोजिट में -1 है कि नहीं। हाँ, अब एक बात बताओ, तुमको जहाँ जहाँ ओमेगा का पावर 0, 8 के बाद और क्या लिख सकते हो, ओमेगा 8 16, ओमेगा 8 और 6 का 8 का मल्टीपल 24, जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ क्या लिखोगे, वहाँ क्या लिखोगे 1। और जहाँ जहाँ तुमको ओमेगा पावर 1 9 के बाद और क्या, ओमेगा 8 पावर 17, ओमेगा 8 पावर 25, जहाँ दिखेगा वहाँ क्या लिखोगे, ये वाला टर्म। पहले ये सर्कल बना लेना। अब एक काम करते हैं, हम यहीं पे ना वो ले आते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, इसी को एक काम देखो, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये है। अब दोनों चीज़ें एक जगह हम कैसे दिखाएं, दोनों को एक जगह दिखाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक है ना, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटाओ। देखो यहाँ देखो, ये मेरा टेबल था, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या था 0, सॉरी 8, ये था 0, ठीक है, ओमेगा 8 यहाँ पे 0, और ये वाला टर्म पूरा 0 था। पहला एक्सिस क्या था, पूरा 0 था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर पहला वाला एक्सिस तुम्हारा पूरा 0 है तो फर्स्ट टर्म देखो 1 है, और इधर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है। 1 1 कर दिए, देखो कर दिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो दूसरा, देखो तुमको सिर्फ टेबल बनाना है। ये टेबल तो हम बता दिए कैसे याद करना है। ये सिर्फ जहाँ इंटरमीडिएट प्लेस है वहाँ पे क्या होगा 1/√2 1/√2। अब साइन कैसे याद करोगे, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट देख लो कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे मिलाते जाओ। अब ओमेगा 8 1, तो ओमेगा 8 1 कहाँ है, देखो ओमेगा 8 1 ये, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये वाला, देखो ओमेगा 8 1 का वैल्यू ये वाला है, इसको लिख दिए। फिर दूसरा में आओ, ओमेगा 2 कहाँ है, ये,
माइनस जे, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 लिख दिया। पहला रो लिख दिया ना, बोलो। मैंने ये वाला रो लिखा गया पूरा 1 2 3 4 करके। अब देखो ओमेगा 8 है, ओमेगा 2 है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओमेगा 4 है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओमेगा 6 है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब बताओ ओमेगा 8 का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा 8 का वैल्यू 0। ओमेगा 8 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ना होगा। 8 से 8 डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा? नहीं, अरे वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन हम ये पावर पूछ रहे हैं सिर्फ 0। हाँ, यहाँ पे पावर क्या होगा? ओमेगा 8 पावर 10 में 2, यहाँ पे आगे बोलते जाओ 4, यहाँ पे 6। उसी तरह देखो अब रैंडम उठाते हैं। यहाँ पे बताओ इस जगह पे ओमेगा 8 15 में 7, बताओ ओमेगा 8 30 में 6 ना, 3 8 24, रिमाइंडर 6। अब रैंडम बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ क्या बचेगा? 5। यहाँ बताओ, यहाँ क्या होगा? 1। तो इसका मतलब ओमेगा 8 0 से लेके ओमेगा 8 7 के अंदर ही हमको सारा टर्म मिल जाएगा। और ये टर्म हमको कौन देगा? ये सर्कल देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ ये याद करने की ज़रूरत है कि तुमको सिर्फ ये टेबल एग्ज़ाम के दिन याद होना चाहिए। और टेबल देखो सिंपल है, एक लाइन खींचना, उसको 8 पॉइंट DFT है तो 8 पॉइंट से डिवाइड कर देना इस टाइप से। 8 पॉइंट में डिवाइड कर दिए। अब ये मेरा रियल पार्ट है तो इसमें क्या होगा? 1। इमेजनरी पार्ट है तो क्या होगा? j। इसका जेट ऑपोजिट तो -1, इसका जेट ऑपोजिट तो -j। इतना कर लिए। और जितने इंटरमीडिएट प्लेस है वो क्या होता है? 1/√2 लिख दो, फिर j 1/√2 लिखो। अभी साइन मत लिखो। 1/√2 j 1/√2, अभी साइन मत लिखो, ठीक ना। 1/√2 j 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2 j 1/√2। अब बताओ ये सबका वैल्यू बताओ। यहाँ पे साइन क्या होगा दोनों का? x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव। यहाँ बताओ इस जगह पे बताओ क्या है? बोलो पॉजिटिव नेगेटिव। ये इस जगह पे बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ 8 9 10 सो ऑन। इस बताओ ये बनाने के बाद अब ये टेबल भी लिखना सिखा दिए, कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। कर लोगे? यही देखो यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख दिए। ओमेगा 8 0, ओमेगा 8 8, ओमेगा 8 16, ओमेगा 8 24, ओमेगा 8 40, ये 1 होता है कि नहीं? फिर देखो यहाँ पर क्या है? 1 9 17, ये देखो माइनस में है। देखो इसको हम यहाँ पर लेकर ड्रा करते हैं। अब कॉपी में बनाओ, 2 बार बनाओगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लो कर दिए। ये 1 होता है, ये j होता है, ये -j होता है, ये -1 होता है, ये और क्या होता है? यहाँ पे बताओ 1/√2 करो, 1/√2 करो, क्या क्या है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ जो बोलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जिसका वैल्यू चाहिए, अब हमको रैंडमली कोई बोलो तो इसका वैल्यू क्या होगा? अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा मान लो हमें किसी एक को मिटाते हैं, देखना मत, देख तो लिए, अब क्या मिटाएंगे, उतना जल्दी हम मिटा ही नहीं पाए, तुम लोग कर लो। तो समझ गया ना, एक टेबल बन जाएगा। बोलो।